जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी एवं अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? हमारा ऑप्शन है शौसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शौसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से हुआ है? शौसेनी अपभ्रंश से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में या फिर जयभट्ट के शिलालेखों में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयभट्ट के शिलालेखों में। क्या हो जाएगा? जयभट्ट के शिलालेखों में। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। हमारा ऑप्शन है मात्रा, अनुस्वार, पुलुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। आपको बताना है कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। हमारा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, माता ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? आपको बताना है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। हमारा ऑप्शन है संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर संबंध कारक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। हमारा ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल या फिर सामान्य भूतकाल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेतु हेतुमत भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन है भार्गव, शिवप्रिय, भृगनंदन या फिर रेणुका तनय। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवप्रिय। क्या हो जाएगा? शिवप्रिय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि या फिर बड़वानल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दावाग्नि। क्या हो जाएगा? दावाग्नि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सौदामिनी का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन है बिजली, चंचला, क्षणप्रभा या फिर शिलीमुख। आपको बताना है कि इन चारों में से सौदामिनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिलीमुखी। क्या हो जाएगा? शिलीमुख। शिलीमुख भ्रमर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? भ्रमर का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शलाका का तद्भव शब्द है सांप, सलाई, सांवला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, सलाई। शलाका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? सलाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हमारा ऑप्शन है आकाशद्वीप, प्रेम सागर, इंदुमती या फिर रानी केतकी की कहानी। सही जवाब है ऑप्शन सी, इंदुमती। क्या हो जाएगा? इंदुमती। किसकी रचना है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की। और आकाशद्वीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। और रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? लोग, गण, वर्ग या फिर घर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, घर। क्या हो जाएगा? घर। अगला क्वेश्चन, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, आ, अत या फिर अतः। आपको बताना है कि अत्युच्च शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है।
सही जवाब है ऑप्शन ए अति। कौन सा उपसर्ग है? अति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है। हमारा ऑप्शन है पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, दुर्घटना की आशंका होना, दीनता पूर्वक कार्य करना या फिर बदकिस्मती के कारण दुखी होना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदकिस्मती के कारण दुखी होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निष्काम का संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन है निस प्लस काम, नित प्लस काम, निष्प्लस काम या फिर निह प्लस काम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निह प्लस काम। क्या हो जाएगा? निह प्लस काम। इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव मणिमय मौलिमाल आकृत अलबेली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार। आपको बताना है कि दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन दो विपरीतार्थक या समानार्थी शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, विस्मयाद चिन्ह, अल्प विराम या फिर अर्ध विराम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। अगला क्वेश्चन वह तख्त पर सोता है में कौन सा वाच्य है? हमारा ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है चना शब्द का तत्सम होगा चक्र, चणक, चवर्ण या फिर चक्रवाक। आपको बताना है कि चना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, चड़क। क्या हो जाएगा? चड़क। अगला क्वेश्चन है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? आपको बताना है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज प्लस इया। क्या हो जाएगा? ज प्लस इया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। सही जवाब है ऑप्शन बी, अज्ञेय। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है? हमारा ऑप्शन है या, सा, हा या फिर ड़ा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हा। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। अगला क्वेश्चन है पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3। क्या हो जाएगा? 3। अगर हम पक्षी के वर्ण विच्छेद की बात करें तो हो जाएगा प प्लस आ प्लस का प्लस स प्लस ई। क्वेश्चन पूछा है कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो हमें व्यंजन को काउंट करना है। 1, 2, 3। कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अगला क्वेश्चन है यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। परिभाषा किस छंद की है? चौपाई, वसंत तिलका, हरिगीतिका या फिर रोला। सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिगीतिका। किसकी परिभाषा है? हरिगीतिका की परिभाषा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक, पशुपति, पशुत्व या फिर पशुता। आपको बताना है कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पार्श्विक। क्या हो जाएगा? पार्श्विक। अगला क्वेश्चन अयोगवा कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विसर्ग को। किसे कहा जाता है? विसर्ग को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपको बताना है कि इन चारों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, खा और गा। कौन सी हैं? खा और गा। अगला क्वेश्चन किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है? हमारा ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, संज्ञा या फिर विशेषता। सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेषण। किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है? तो विशेषण से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है
यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। आपको बताना है कि यह विशेषण का कौन सा भेद है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? हमारा ऑप्शन है उरग, सरसरीप, पवनास या फिर सिंदूर। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंदूर। अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सिंदूर। सिंदूर किसका पर्यायवाची है? तो हाथी का। याद रखिएगा इसे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बिटअप कर लीजिएगा, बिटअप, प्रसून, तड़का या फिर हेरम। आपको बताना है कि इन चारों में से रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिटअप। क्या हो जाएगा? बिटअप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए शब्द है। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतेवासी। क्या हो जाएगा? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे कहते हैं अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। अगला क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। हमारा ऑप्शन है वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी या फिर था गरीब वह आदमी। आपको बताना है कि इन चारों में से सही वाक्य कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह आदमी गरीब था। क्या हो जाएगा? वह आदमी गरीब था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शारीरिक। क्या हो जाएगा? शारीरिक। अगला क्वेश्चन, उपत्यका का विलोम है। हमारा ऑप्शन है पर्वत, घाटी, अधितक्या या फिर विसर्जन। सही जवाब है ऑप्शन सी, अधितक्या। क्या हो जाएगा? अधितक्या। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा या फिर उठा। आपको बताना है कि इन चारों में से उच्च का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए, टीला। क्या हो जाएगा? टीला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है? क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर समुदायवाचक विशेषण। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवृत्तिवाचक विशेषण। चौगुना कैसा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि इन चारों में से अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अनु प्लस एषण। क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। और यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? यण संधि। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शताब्दी। क्या हो जाएगा? शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, कान का कच्चा होने का अर्थ है। हमारा ऑप्शन है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या फिर कान का कमजोर होना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना या सुनी बात पर विश्वास करना। अगला क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। हमारा ऑप्शन है अनीय, ईय, रम या फिर ईय। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनीय प्रत्यय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। आपको बताना है कि देशांतर में कौन सा समास है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, रौला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ, छप्पय, सॉरी यहाँ पे छप्पय गलत टाइप हो गया है, भुजंगी या फिर कवित्त। आपको बताना है कि रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छप्पय। क्या हो जाएगा? छप्पय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या फिर शौसेनी अपभ्रंश।
यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खस अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? आपको बताना है कि पशु कौन सी संज्ञा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। पशु कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, इंसा अल्लाह खां की, सदल मिश्र की या फिर नरपत नाल की? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।